हरक्यूलिस को जियस का बेटा माना जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे एक आम इंसान समझती है। ये बात उसके जीवन के संघर्ष को बखूबी दर्शाती है। हरक्यूलिस अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए न जाने कितने खतरनाक जीवों से लड़ता है। ये उसकी वीरता और साहस को पूरी तरह से उजागर करता है। फिर एक दिन राजकुमारी हरक्यूलिस की मदद मांगती है, क्योंकि उनके राज्य में भयंकर युद्ध चल रहा है। इसने उसके साहसिक कार्यों को और भी बढ़ावा दिया। हरक्यूलिस अपनी सेना को मजबूत करने के लिए उन्हें शील्ड की तरह खड़ा होने की सलाह देता है, लेकिन अफसोस उनकी तैयारी काफी कमजोर है। इस बीच हरक्यूलिस को यह समझ में आता है कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश चल रही है, जिससे उनका ध्यान भटका दिया गया है। युद्ध के दौरान हरक्यूलिस अपनी मानसिक स्थिति को खोता जा रहा है और उसे अपने परिवार की हत्या का एक भयानक सपना आता है। हरक्यूलिस ने अपने विरोधी राजा को बंदी बनाकर उसकी स्थिति पर सवाल उठाया। ये इस बात को दर्शाता है कि जीत का मतलब हमेशा न्याय नहीं होता। राजकुमारी की सहानुभूति दिखाती है कि युद्ध केवल व्यक्तिगत दुश्मनी से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पारिवारिक विवादों से भी होता है। हरक्यूलिस ने ग्रामीणों की मदद करने का निश्चय किया, जिससे ये साफ होता है कि सच्चा नायक हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। लेकिन हरक्यूलिस को पता चलता है कि एक दुष्ट राजा अपनी ही बेटी को मारने की साजिश रच रहा है। ये दर्शाता है कि लोग सत्ता के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। हरक्यूलिस ने अपने दोस्तों और प्रियजनों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। ये साबित करता है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में निहित होती है। राजा की हार के बाद हरक्यूलिस को लोगों द्वारा सराहा गया। ये इस बात को दर्शाता है कि साहस और दयालुता से ही लोग एक सच्चे नेता के रूप में स्वीकार करते हैं।